हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन 2022-23 में कराए जा रहे हैं सभी यूनिवर्सिटियों द्वारा। उसमें इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने अपने फिजिक्स के बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स के एग्जामिनेशन को कराया है, जिसके पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसी पेपर के ही हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो में, और हर एक चीज़ को हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप सभी के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मानकर चलिए कि अगर आप 2-3 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को पढ़कर चले जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपका क्वेश्चन पेपर 90% से 95% तक मैच कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को जरूर तैयार करके जाना है, जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा बने। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी सबसे बेहतर बन सके। अब हम चलिए बात करते हैं कि हमारे इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, यह सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 घंटे का यह पेपर होगा। इसमें आपको मैक्सिमम 50 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ नोट्स लिखे गए हैं। नोट नंबर 1, आपको सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। नोट नंबर 2, क्वेश्चंस ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन in not more than 100 words and the remaining questions in 800 words। बोला जा रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 800 वर्ड्स में आपको उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन। उनके सामने हमारे पास प्रश्नों के सामने उनके अंकों को लिख दिया गया है कि उस प्रश्न से आपको कितने नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम पेपर को देखते हैं। ठीक है, और इस पेपर का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर बोला जा रहा है कि आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं उन सभी पार्ट्स के हमें उत्तर देने हैं, और हर एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा। जिस प्रकार आपको 5 क्वेश्चंस करने पर आपको 10 नंबर दिया जाएगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर हमारे पास पहले का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्टेट स्टोक्स कर्ल थ्योरम। हमें केवल और केवल स्टोक्स कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट देना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के सामने अभी आएंगे इस पेपर में, ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या है, उसका केवल स्टेटमेंट दे देना है, प्रूफ नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर बी, यहां पर बोला जा रहा है कि डिफाइन रोटेशनल इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी। यहां पर बोला जा रहा है कि हाँ सही है, बोला जा रहा है कि रोटेशनल इनर्शिया क्या है, इसका डिफिनीशन दीजिए, और किसी भी बॉडी का जो गायरेशन का रेडियस होता है उसका भी परिभाषा बताइए। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कह सकते हैं। इवेलुएट लिमिट लोअर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट अपर लिमिट प्लस इनफाइनाइट e⁻⁵t डेल t-2 का डेल t। इसका हमें इवेल्युएशन करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं
यहां पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है डी नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अभी मैंने पिछले शायद मैंने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराया था, तो उसमें भी मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़कर जाना ही है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछ लिया गया है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका सिलेबस मैच करता है यानी पी के अकॉर्डिंग, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहले के क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताइए। इनका जितना भी आप लिख सकते हो उतनी चीज़ें इनमें लिख दीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, और एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देखो हमारे पेपर का जो नाम है, यहाँ पर देखो हमारे जो पेपर का नाम है वो क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फिजिक्स है उसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आएंगे तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जब हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर भी आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए दे दिया गया है कुछ इस प्रकार, जहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू -3 यूनिट वेक्टर आई +4 यूनिट वेक्टर जे -7 यूनिट वेक्टर के, एंड वेक्टर वी हमारे पास दिया गया है 6 यूनिट वेक्टर आई +2 यूनिट वेक्टर जे -3 यूनिट वेक्टर के। देन तब पता करो फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तब हमें पता करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का वैल्यू कितना होगा, और यह भी वेरीफाई करना है कि जो हमारा वेक्टर वी है वह ए क्रॉस वेक्टर वी के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट का ही फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। तो यह दूसरा क्वेश्चन कर दीजिए, या तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, या तो अथवा करके हमारे पास और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। या तो दिखाइए कि अगर हमारे पास वेक्टर आर जो है वो x यूनिट वेक्टर i + y यूनिट वेक्टर j + z यूनिट वेक्टर k दिया गया है, तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 3 होगा, ये प्रूव करिए। या फिर कर्ल वेक्टर r इज इक्वल टू 0 होगा, ये भी प्रूव करिए। मतलब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन कि डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू 2/r हमें प्रूव करना है, और कर्ल यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो आप दूसरा क्वेश्चन में तो या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या तो नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, और मुझे तो लगता है कि दोनों ही क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि डाइवर्जेंस का फार्मूला क्या है, कर्ल का फार्मूला क्या है, और बहुत ही आसानी से इसके सोल्यूशन को किया जा सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला जा रहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस और कर्ल का एक्सप्रेशन हमें पता करना है इसमें। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक डेरिवेशन के रूप में है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग कर भी सकते हैं, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन बोले गए हैं। जबकि अगर हम बात करें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के पेपर पर, तो इतना कठिन पेपर आया था, और उसकी अपेक्षा अगर हम फिजिक्स के पेपर पर बात करें तो बहुत ही आसान पेपर बोला गया है। ठीक है, तो मैं तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर या तो तीसरा क्वेश्चन में ऊपर वाला करिए, या तो यहाँ पर अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ f इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स x i, देन
हमें प्रूव करना है या फिर हमें दिखाना है कि अगर हमारे पास पहला बोला जा रहा है डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, या फिर इसी के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ा गया है कि डेल एक्स आई इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। इन दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना है, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। और आल्सो सो दैट, यहां पर और भी चीजें बोली जा रही हैं, आल्सो सो दैट कर्नोकर डेल्टा इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड इट इज इनवेरिएंट, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है, वैसे ये इसमें बहुत सारे फार्मूले उपयोग होते हैं, तो अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप स्किप कर दिए हैं ये चैप्टर तो आपको थर्ड ईयर तक मैथमेटिक्स में ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी है। जैसे डाइवर्जेंस और कर्ल मैथमेटिक्स में है भी है, फिजिक्स में भी है, वैसे ही ये भी हमारे पास मिलेगा ही, ठीक है। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोरियोलिस, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। इनका पहले डिफिनीशन आपको देना रहेगा, साथ ही साथ इनका क्या रिलेशन होता है एक दूसरे से, इसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्रा करना है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थवा करके बोला जा रहा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। और आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे वहाँ पर बोला गया होगा आप सभी से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें 5-6 या 4-5 एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड डिस्क हो गया, खोखला सिलेंडर हो गया। ये सभी क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं और इनमें से 100% गारंटी होती है कि आएगा ही आएगा, उसका डेरिवेशन जरूर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें बोली जा रही हैं। यहाँ पर देखो 2 चांसेस होते हैं। पहला होता है कि अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एंड दूसरा होता है कि अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के कॉपी में होंगे, आप सभी के नोट्स में होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक और हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं सोच रहा था इस बार आप सभी को फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल टाइम ना मैनेज होने की वजह से, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं सभी के पास, तो अभी तो मैं सभी क्लासेस के हर सब्जेक्ट का पढ़ा तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मैं फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं, मैथमेटिक्स पढ़ाने लग जाऊं, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं, और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर वालों को भी पढ़ाना रहता है। नहीं तो ये सभी चीज़ें अगर मैं पढ़ाता तो इतना अच्छे से समझाता ना कि आप लोग मतलब आप लोग को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं, बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है सेंट्रल फोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ बोला जा रहा है गिव द आइडिया ऑफ रिड्यूस्ड मास एंड सो दैट ए सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, और जो सेंट्रल फोर्स होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसे हमें प्रूव भी करना रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ गिव द आइडिया ऑफ रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास का हमें आइडिया भी देना रहेगा कि यहाँ पर होता है, ठीक है। या तो आप उस क्वेश्चन को करिए, या तो यहाँ पर एक हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है, और ये न्यूमेरिकल जरूर आप सभी को आएंगे। वेव एंड ऑक्सीलेशन से जरूर आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेव एंड वेव मोशन। वेव और वेव मोशन से आप क्या समझते हैं। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज़ एन एनर्जी इक्वल टू 2 multiplied by 10⁶ जूल व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट्स इट्स एनर्जी व्हेन लेंथ इज डबल्ड, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप सभी से पूछा जाएगा।
हो सकता है आप सभी से पूछा जाए या तो फिर वैल्यू भी बदल दिया जा सकता है, तो वो खैर न्यूमेरिकल में कोई गारंटी नहीं होती। तो ये हमने पूरे अपने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर को देख लिया और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों से ही ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहें तो ऋषियस क्लास टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है तो ऋषियस क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का व्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप सभी लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। जितना भी समय है आपके पास, चाहे आपका डेट शीट रिलीज हुआ हो या ना हुआ हो, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम डेट रिलीज हो चुके हैं तो आपका कंफर्म हो चुका। अगर आपके एग्ज़ाम डेट अभी रिलीज नहीं हुए हैं तो मानकर चलिए कि फरवरी स्टार्टिंग में तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ामिनेशन को ज़रूर करा लेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने तैयारी को बनाए रखिए जिससे आपका बहुत ही अच्छा नंबर मिले। और इस पीडीएफ को तो मैं आप सभी को बता ही दिया कि कहाँ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।